हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमोक एंड वेलकम टू कोडर्स हब। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HTML के बेसिक टैग्स के बारे में। इनको हम स्टडी करेंगे और इनको टाइप करके प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड में एक्सटेंशन लगा लेते हैं ताकि हमको कोड टाइप करने में और उन्हें प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। VS कोड ओपन करते ही हमें एक्सटेंशंस में जाना है। यहाँ पे हम HTML लिखेंगे और सबसे ऊपर जो IntelliSense का आएगा उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में पहले इंस्टॉल है बट फिर भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए हम एक टेम्प्रेरी पेज बना के देखते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा एक्सटेंशन काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम जाएंगे ओपन फोल्डर पे। मैंने ही एक ऑलरेडी HTML नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसमें हम इस पूरे लेक्चर का सारा काम करेंगे। जितनी भी वेब पेजेस और फाइल्स हम क्रिएट करेंगे वो हम उसी में स्टोर करेंगे। तो HTML ओपन कर लिया। इसके बाद इसमें एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट पेज, क्योंकि हमारा फर्स्ट वेब पेज होगा, फर्स्ट प्रोग्राम जो हम टाइप करेंगे HTML में। और आप जैसा देख सकते हैं कि एक्सटेंशन लगाने के बाद हम लोग को बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं। हमारा आधा से ज़्यादा काम इसकी वजह से आसान हो जाता है, इसलिए एक्सटेंशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो भी टाइप कर रहे हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम इसके बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे। अभी सिर्फ एक देखने के लिए कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं, हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ लिखा है जैसे माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ अ प्रोग्राम टैग। जो ये टैग्स हैं बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका ही एक जनरल ओवरव्यू टाइप का समझ लीजिए। और अब हम इसको टाइप करके इसको रन करके देखते हैं। हमने सेव कर दिया और जहाँ ये सेव किया वहाँ जाके इसको ओपन करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम इन टैग्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टैग जो हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में वो है HTML टैग। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है। ये स्पेसिफाई करता है वेब पेज की HTML में लिखा गया है। इसको हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हेड टैग की तरफ। ये टैग यूज़ होता है स्पेसिफाई करने के लिए अबाउट द वेब पेज कि इसका नेम क्या होगा, और जो टाइटल बॉक्स है वो इसके अंदर आता है। अगला टैग है टाइटल टैग। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है ये वेब पेज का नेम्स और टाइटल उनका स्टोर करता है। वेब सर्च इंजिन इस चीज़ को यूज़ करते हैं और इनका टॉपिक एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो जो साइट्स ये शो करता है वो इस टाइटल की वजह से करता है। अगला टैग है हमारा बॉडी टैग। जो भी हम वेब पेज पे देखते हैं, जो भी चीज़ें वेब पेज पे डिस्प्ले होती हैं वो इस बॉडी टैग के अंदर आती हैं। और जो भी चीज़, जैसे हम अमेज़ॉन पे चाहते हैं तो जितना भी टेक्स्ट, इमेजेस और जितनी भी लिंक्स वगैरह होती हैं वो सारा इस बॉडी टैग के अंदर स्टोर किया जाता है। अब ये हमने अभी तक जो पढ़ा उसका एक कॉमन एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें ये बेसिक टैग्स HTML हेड और टाइटल के बारे में दिखाया गया है। अब हम इसे यूज़ करते हैं और इसे रन करके देखते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। इसको कॉपी कर लिया और अब हमने जो अभी एक एग्जाम्पल पेज बनाया है इस पर पेस्ट करके देखते हैं और सेव करा और अब इसे ओपन करते हैं। तो ये ओपन, जैसा आप देख सकते हैं इसमें हमें अभी कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा बॉडी टैग के अंदर अभी कुछ भी स्टोर नहीं करा है, कोई भी वैल्यूज़ एंटर नहीं करी है, इसलिए ये ब्लैंक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला टैग है हेडिंग टैग। ये 6 डिफरेंट वेरिएशंस में होता है, जिसमें पहला हेडिंग H1 से और लास्ट वाला हेडिंग H6 से होता है। जो सबसे पहला हेडिंग होता है वो सबसे लार्जेस्ट और जो H6 वाला हेडिंग होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। दूसरा टैग है हमारा डिवीजन टैग। ये वेब पेज के कंटेंट को डिवाइड कर देता है ब्लॉक्स में। अब आता है हमारा P टैग। ये प्लेन टैग्स जो होते हैं, जो हम पैराग्राफ्स लिखते हैं या कुछ भी, वो इस P टैग के अंदर आता है। और हमारा BR टैग होता है लाइन ब्रेक। जैसे हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं और हमें हमारी कंटेंट दूसरी लाइन में लिखना है तो वो इस लाइन के अंदर आता है, BR टैग के अंदर। HR टैग भी BR टैग की तरह ही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये ब्रेक होने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बीच में ऐड कर देता है। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो भी टैग्स हमने अभी तक पढ़े थे उनको लेकर। चलिए इन्हें कॉपी करते हैं और इन्हें रन करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट शो कर रहे हैं। इसको कॉपी किया और जो भी हमने अभी एक फ़ाइल बनाई हुई थी जिसमें अब अभी प्रोग्राम कर रहे थे उसके बॉडी टैग के अंदर इसको पेस्ट करेंगे और ये पेस्ट किया और अब इसे सेव करते हैं और ये रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये परफेक्टली रन कर रहा है। जो भी हमने कोड्स लिखे थे, जैसे जो फर्स्ट हेडिंग है H1, उससे आप देखोगे कि जो सबसे पहला हेडिंग है वो सबसे बड़ी हो गई है और जो P टैग के अंदर था वो छोटा सा दिख रहा है जो कि नॉर्मल होता है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला HR टैग है, जैसा आप देख सकते हो उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी है
और लाइन ब्रेक भी दे दिया है। और जो सेकंड टैग है हमारा उसने वो साइज़ में छोटा था। अब हम आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, और इनमें सबसे पहला टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। ये टैग हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड में चेंज कर देता है। उसके बाद आता है हमारा बी टैग, जिसको हम बोल्ड टैग भी कहते हैं। इसका काम भी यही होता है, ये हमारे टेक्स्ट को भी बोल्ड में चेंज कर देता है। अगला टैग है हमारा एम्फेसाइज टैग। इस टैग का यूज़ ये होता है कि ये हमारा जो कंटेंट होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, उसको इटैलिक में चेंज कर देता है। और उसके जैसे ही एक सेम टैग होता है आई टैग। ये टैग भी हमारे टेक्स्ट को इटैलिक्स में चेंज करता है, बट ये हमारे टैग को एम्फेसाइज नहीं करता है। अगला जो हमारा टैग है वो HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए हो तो मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हो। दूसरा टैग है हमारा स्ट्राइक टैग। ये भी एक पुराना टैग है। इसका यूज़ होता है कि ये जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके बीच में एक लाइन डाल देता है, जिससे हम ये स्पेसिफाई कर सकें कि ये जो टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा टैग होता है साइड टैग। ये टैग हम जो कोड लिखते हैं, कोड का जो ऑथर होता है उनको स्पेसिफाई करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा टैग है हमारा INS टैग, जिसको हम इंसर्ट टैग भी बोलते हैं। ये बेसिकली डिनोट करता है जो टेक्स्ट हमने हमारे वेब पेज में इंसर्ट किया होता है उसको। दूसरा टैग होता है ब्लॉक कोड टैग। जो भी हम कोड्स लिखते हैं हमारे वेब पेज में वो इस टैग के अंदर आते हैं। ये और साइड टैग एक साथ ही यूज़ किया जाता है। दूसरा टैग होता है क्यू टैग। जो हम शॉर्ट कोड्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं वो इस टैग के अंडर लिखे जाते हैं। अगला टैग आता है हमारा ABBR टैग, जिसको हम एब्रीविएशन टैग भी बोलते हैं। ये बेसिकली एब्रीविएशन और उनके फुल फॉर्म्स को डिनोट करता है। अगला टैग जो है एनक्रोनिम टैग, ये भी HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, तो हम इसके बारे में भी नहीं पढ़ने वाले हैं। अगला टैग हमारा होता है एड्रेस टैग। ये बेसिकली हमारे जो ऑथर होते हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका नंबर, उनकी ईमेल वो डिनोट करता है। दूसरा टैग हमारा है DFN टैग, जिसको हम डेफिनेशंस बोलते हैं। इस डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इस टैग के अंदर हम डेफिनेशंस को स्टोर करते हैं। अभी ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अभी तक जो भी हमने टैग्स पढ़े हैं उनका, इसको हम कॉपी करते हैं और अभी जो हमने कोड लिखे हुए हैं उसके बॉडी टैग के अंदर इसको पेस्ट करते हैं। इसको सेव करा, अब इसे रन करके देखते हैं। पेज को रीलोड किया और जैसा आप देख सकते हो हमने जो कोड लिखा उसके चेंजेस दिख रहे हैं। जो हमने स्ट्रॉन्ग टैग है उसने हमारे टेक्स्ट को बोल्ड में चेंज कर दिया है, और ये रेगुलर टेक्स्ट है ताकि आप अंदाज़ा लगा सको बोल्ड और रेगुलर में क्या डिफरेंस हो रहा है। और ये हमारा एम्फेसाइज टैग है, उसने हमारे टेक्स्ट को इटैलिक्स में चेंज कर दिया। और ये हमारा ब्लॉक कोड है, जिसने हमारे टेक्स्ट को, जो हमारा कोड है, उसको परफेक्टली रिप्रेजेंट किया है, और जो हमारे ऑथर हैं उनको भी परफेक्टली डिस्क्राइब करा हुआ है। और ये जो हमारा कोड टैग है, इसने हमारा जो कोड स्पिनेट होता है, जैसे हमें किसी टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर कोड डिफाइन करना हो, डिस्क्राइब करना हो कि हमारा एक कोड है, तो उसको परफेक्टली दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।